हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मुंजाल, कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के 8th वीक में यानी कि सेकेंड मंथ कंप्लीट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये हमारी व्हाट टू एक्सपेक्ट इन प्रेगनेंसी वीक बाय वीक की 7th वीडियो, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के 8वें हफ्ते के बारे में। इस 8 वीक्स में आपके बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या सिम्टम्स से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, और कुछ टिप्स 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि वीक बाय वीक आपके बेबी में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी ग्रोथ हो रही है। फ्रॉम अ स्मॉल राई का दाना बेबी ऑलमोस्ट एन इंच, क्वार्टर टू इंच साइज होने वाला है। 8th वीक यानी कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब अब सिर्फ 7 महीने ही बचे हैं आपकी प्रेगनेंसी के 9 महीने कंप्लीट होने में। इस 8th वीक में प्रेगनेंसी में बेबी में ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है। बेबी की बेसिकली जो ग्रोथ होती है वो अगर हम अल्ट्रासाउंड में देखें या हम एम्ब्रियो का साइज देखते हैं तो वो बेसिकली इज लोकेटेड टू द हेड एरिया, उसका बड़ा सा हेड होता है। लेकिन उस हेड के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्रेन में नर्व सेल्स ग्रो कर रहे हैं, जैसा कि पिछले कुछ हफ्तों में देखा कि बेबी के नर्व सेल ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इस वीक में बेबी के नर्व सेल्स आपस में कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं, जो लेटर ऑन बेबी के ब्रेन से बॉडी तक में सिग्नल पहुंचाने के काम आते हैं। इस हफ्ते में बेबी की आईलिड्स बनना शुरू होती हैं, बेबी का नोज बड दिखना शुरू हो जाता है, बेबी का अपर लिप फॉर्म हो जाता है। तो बेबी के बड़े से हेड में काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो आपके फीचर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी दौरान बेबी का रेटिना, जिसे हम बोलते हैं कि आंखों के पीछे का पर्दा जो होता है, वो डेवलप होता है। बेबी का साइज, जैसे कि हमने बात की पहले, इट्स हाफ टू क्वार्टर इंच, एंड कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनली बिग पेरेंट्स होते हैं उनका एम्ब्रियो का साइज अप टू 1 इंच हो सकता है। तो इस दौरान बेबी में इतनी फास्ट ग्रोथ हो रही है और उसको प्रोवाइड करना है न्यूट्रिशन मदर ने। तो इसी दौरान बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसे हम बोलते हैं नाल, जिससे बेबी अपने अवल नाल्स प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है, वो बननी शुरू होती है। और इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ही बनते हैं इंटेस्टिन्स, पेट की आंतें। लेकिन ये धीरे ही धीरे उसके पेट में माइग्रेट हो जाएंगी, और वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो एक कनेक्शन मात्र रह जाएगा जिसके थ्रू ब्लड आएगा, और यूटिलाइज्ड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो बच्चे से माँ की तरफ जाता है। इस दौरान बेबी के सिर्फ हेड में ही ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके बाकी के बॉडी पार्ट्स, उसके हाथ, पाँव, लिम्ब बर्ड जो हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे हैं। इस दौरान जॉइंट्स, जिसको हम बोलते हैं जोड़ों का बनना, बेबी के जोड़ बनना शुरू हो गए हैं। और इसी दौरान बेबी के सराउंडिंग में जो पानी रहता है, जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, जो 6-7 हफ्ते में बेबी की किडनीज के थ्रू यूरिन बन रहा था और जो मदर के ब्लड के थ्रू जो पानी बन रहा था बेबी के अराउंड, वो ऑलमोस्ट 10 ml पर वीक के हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब बेबी के पास इतना स्पेस है कि वो उसके अंदर खेल रहा है, और यूट्रस का साइज भी इतना हो जाता है कि मदर के ब्लैडर के ऊपर वो प्रेशर देने लगता है। इतना प्रेशर कि मदर को बार बार यूरिन का सिम्टम्स, जब बार बार यूरिन लगना कि हमें बार बार पेशाब जाने की फीलिंग हो रही है, वैसी फीलिंग बढ़ जाती है। तो मदर के साथ और क्या होता है, आइए इस बारे में बात करते हैं। इस दौरान जैसे कि हमने बात की कि मदर को बार बार यूरिन लगने का सेंसेशन हो सकता है। बेबी की ग्रोथ इतनी फास्ट हो रही है कि उसके पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई बढ़ रही है। इस ब्लड सप्लाई के बढ़ते मदर को एक इम्पॉर्टेंट चेंज अपनी बॉडी में जो देखने को मिलता होता है, वो इंक्रीज इन वेजाइनल डिस्चार्ज। ये वेजाइनल डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के 8वें हफ्ते में बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि ये वो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं आपके वेजाइना में जो असेंडिंग इन्फेक्शन, आपके बाहर के जो इन्फेक्शन होते हैं उनको यूट्रस तक पहुंचने से रोकता है। तो प्लीज़ मेक इट श्योर आप इस दौरान इंटरनल क्लीनिंग या डूशिंग ना करें, ये वेजाइनल डिस्चार्ज इम्पॉर्टेंट है। इसी दौरान मदर की मॉर्निंग सिकनेस जो होती है वो बढ़ सकती है, बट घबराएं नहीं। 12 से 14 हफ्ते जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंप्लीट होगी तो 75 to 80% केसेस में ये मॉर्निंग सिकनेस भी खत्म हो जाती है।
इस दौरान थकावट थोड़ी बढ़ सकती है, जैसे कि हमने बताया प्रेगनेंसी के दौरान थकावट होना बहुत कॉमन है, तो ये थकावट 8वें हफ्ते में बढ़ सकती है। और कुछ फीमेल्स, ऑलमोस्ट 50% फीमेल्स को हेडेक का इशू हो सकता है कि उनको सर दर्द रहने लगता है। तो अगर आपको पहले से कोई सर दर्द के इशू नहीं है या कोई आई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज़ टॉक टू योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी पेन किलर्स, क्योंकि इस दौरान आपके जो कॉमन पेन किलर्स हैं एस्पिरिन या इबुप्रोफेन की जगह हमें सेफर पेन किलर देने रहते हैं। तो अगर आपको हेडेक हो रहे हैं विच इज़ क्वाइट कॉमन इन प्रेगनेंसी, तो प्लीज़ टॉक टू योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी पेन किलर। मदर की बॉडी में आउटसाइड में जो चेंजेस होते हैं उसमें बेसिकली चेंजेस आते हैं स्किन में, स्किन के टेक्सचर में। कईयों की स्किन काफ़ी ऑयली हो जाती है, कईयों की स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। स्किन का कलर चेंज हो सकता है, कुछ डार्कर कॉम्प्लेक्शन की तरफ जाने लगते हैं, कुछ में मिलाज्मा जिसे हम हिंदी में छाइयाँ बोलते हैं, छाइयाँ दिखने लग जाती हैं। फीमेल्स के निपल्स के जो सराउंडिंग जो ब्लैक पोर्शन होता है जिसे हम एरियोला बोलते हैं, इसका साइज बढ़ सकता है और उसका कलर भी ज़्यादा डार्कर साइड पर हो सकता है। इस दौरान मदर के पेट पर आप बीच में मिड लाइन एक लाइन देख सकते हैं जिसे हम बोलते हैं लीनिया नायग्रा। तो इसमें घबराने का कुछ नहीं है, आपके पेट में कोई बीमारी नहीं लग रही है आपके स्किन पे। ये कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी का, जिसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी का साइन, लीनिया नायग्रा। इस दौरान आपके प्राइवेट पार्ट्स में भी थोड़ी सी डार्कनिंग आप देख सकते हैं। ये जो बॉडी चेंजेस हैं ये आपके अंदर के हार्मोनल चेंजेस को दर्शाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी के ख़त्म होने के बाद में भी ये चेंजेस आपके चलते रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रेगनेंसी के चेंजेस विद इन 40 डेज ऑफ डिलीवरी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसमें जो आपके स्किन में चेंजेस आ रहे हैं, आपके हेयर में चेंजेस आ रहे हैं, आपके नेल्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो उससे परेशान ना हों। ये जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये धीरे 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 चले जाएंगे। 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी के अंदर उसके जो हम बोलते हैं प्राइवेट पार्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं। बेबी के जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छे से फंक्शन करना शुरू हो जाते हैं। बेबी की हार्ट बीट अराउंड 150 to 160 बीट्स पर मिनट हो सकती है, मतलब ऑलमोस्ट डबल योर हार्ट बीट। बट ये हार्ट बीट आपको फील अभी नहीं होने लगेगी। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी, 8वें से 9वें, 9वें से 10वें, 10वें से 12वें हफ्ते तक पहुंचेगी, तब आपका यूट्रस आपके पेट में, आपके टमी में दिखने लगेगा। तो इस दौरान ज़रूरी नहीं है कि आपका जो टमी है वो दिखने लगे कि आप प्रेग्नेंट हैं, इसमें अभी वक्त है। और इस दौरान जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, दूसरा महीना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और तीसरे महीने की शुरुआत हो रही है, इस दौरान ज़रूरी नहीं है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स अपना वेट गेन करें। मोस्ट ऑफ द टाइम 1 से 2 किलो का वज़न फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले 3 माही में प्रेग्नेंट फीमेल्स गेन कर लेती हैं। लेकिन किन फीमेल्स को जिनको मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा रहता है या नॉजिया वॉमिटिंग ज़्यादा रहता है, उनमें ज़रूरी नहीं है कि ये वेट गेन हो। तो यदि अगर आप पहले तिमाही में वज़न नहीं भी बढ़ा रहे हैं, नहीं भी बढ़ा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर मॉर्निंग सिकनेस, तो परेशान ना हो। धीरे धीरे आपके ये जो मॉर्निंग सिकनेस है, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको फूड क्रेविंग्स शुरू होंगी एंड यू विल स्टार्ट गेनिंग वेट, सो डोंट वरी। बट हाँ, अगर आपका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप डिहाइड्रेटेड होती जा रही हैं वॉमिटिंग के चलते या फिर इस मॉर्निंग सिकनेस के चलते आप कुछ भी अपने अंदर नहीं रख पा रहे हैं, तो प्लीज़ विजिट योर डॉक्टर एंड टॉक टू हर। इस दौरान मॉर्निंग सिकनेस ही एक मेजर सिम्टम एक फीमेल को प्रॉब्लम दे सकता है और इसको टैकल करने के भी बहुत ही आसान तरीके होते हैं। अगर आपको फूड एवर्जन्स हो रही हैं, आप कुछ फ्रूट्स नहीं खा पा रहे हैं, कुछ वेजिटेबल्स कुछ तरीके की नहीं खा पा रही हैं, तो ऑप्ट फॉर सब्स्टिट्यूट्स। जो चीज़ भी आपको ठीक लगती है, जो चीज़ भी अगर आप अपने अंदर होल्ड कर पाते हैं तो वो लीजिए। डोंट फोर्स योर सेल्फ टू ईट। जितना आप अपने आप को फोर्स करेंगे ये प्रॉब्लम आपको उतना परेशान करेगी। गो फॉर सब्स्टिट्यूट आइटम। अगर आपसे वेजिटेबल्स नहीं खाए जा रहे हैं तो फ्रूट्स में जाइए, और फ्रूट्स में कोशिश कीजिए वो फ्रूट्स खाने की जो ज़्यादा कलरफुल, ज़्यादा ब्राइट हैं, बिकॉज दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड vitamins. So it's better to choose for colorful fruits.
पानी की इंटेक आपको जैसे कि शुरुआत से ही बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन इस दौरान आपको पानी की आप अगर नहीं होल्ड कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, अगर पानी भी पीते हैं तो वॉमिटिंग लगती है, तो गो फॉर सब्स्टिट्यूट्स। आप नारियल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, लस्सी, छाछ, मट्ठा, किसी भी फॉर्म में आप लिक्विड्स अगर लेंगे तो वो भी उतना ही बेनिफिशियल रहेगा जितना कि प्लेन वाटर है। कुछ फीमेल्स बोलती हैं कि वो ग्लूकॉन पाउडर जो होता है वो लेकर उनको ठीक लगता है। अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्लूकॉन पाउडर, आप ग्लूकोज जिसको पानी में घोल के पीते हैं, सब इज़ ओके, बट अगर आप इसको ज़्यादा अमाउंट में पी रहे हैं कि हर बार आप वही पी रहे हैं, तो इससे आपका नॉजिया, वॉमिटिंग एग्जैजरेट हो सकता है। आप कोशिश कीजिए एक हेल्दी फॉर्म ऑफ फ्लूइड लेने की। इस दौरान बेबी का, जैसे हमने बात की कि नर्वस ग्रोथ, नर्व कनेक्शंस बन रहे हैं, तो इस दौरान फॉलिक एसिड की क्षमता, जो ज़रूरत होती है बॉडी में, वो बढ़ जाती है। तो डोंट फॉरगेट योर फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स और उसे खाते रहिए। ये 8th वीक आपको अपने दूसरे मंथ का एंड जो होने वाला है उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखा रहा है कि बेबी की ब्रेन ग्रोथ कैसे हो रही है, और इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए ये सोच के कि हम लगातार 2-3 महीने, ये लास्ट के 1-2 महीने से फॉलिक एसिड ले रहे हैं तो इस महीने हम स्किप कर दें। आप अपने सप्लीमेंट, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट स्पेसिफिकली लेते रहिए। इस दौरान आपकी जो एंटीनेटल विजिट होती है, एज सच अगर आपकी पहले 5th या 6th वीक पे आपकी एक एंटीनेटल विजिट हो गई है, तो इस टाइम आपकी कोई एंटीनेटल विजिट कोई ड्यू नहीं होती। लेकिन अगर आपको इस दौरान वॉमिटिंग के चलते परेशानी हो रही है, देन डोंट हेजिटेट टू विजिट योर डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, अपनी परेशानी शेयर कीजिए, और अगर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि वॉमिटिंग सेंसेशन हाइपरेमेसिस का फॉर्म ले लेता है। हाइपरेमेसिस मतलब ये वॉमिटिंग इतनी अनकंट्रोलेबल हो जाती है कि फीमेल्स डिहाइड्रेटेड हो जाती हैं, तो उस सिचुएशन में आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए। उस दौरान आपको कुछ इंट्रावीनस मेडिसिन दी जा सकती हैं ये वॉमिटिंग रोकने के लिए, सो दैट यू आर नॉट डिहाइड्रेटेड। उस दौरान हो सकता है कि आप लोगों को खाने के लिए मना कर दिया जाए, पीने के लिए मना कर दिया जाए, तो इसमें घबराएं नहीं, क्योंकि आईवी फ्लूइड के द्वारा आपकी हाइड्रेशन को करेक्ट कर दिया जाता है। और मेडिसिन के चलते आपको कुछ वक्त के लिए, 24 या 48 घंटे के लिए, हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपको खाने पीने के लिए मना करे। तो इससे परेशान ना हो, ये ना सोचें कि आपके बेबी को हार्म होगा, बिकॉज जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी फ्लूइड्स रिक्वायरमेंट होती हैं बॉडी की, वो आपका डॉक्टर आपको इंट्रावीनसली दे रहा होगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं 8th वीक की। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कठिनाई हो, जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहिए, बिकॉज इन नेक्स्ट वीडियोस हम बात करेंगे वीक बाय वीक आपके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, बेबी कैसे डेवलप हो रहा है। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।